Hello, friends. Welcome back. My name is Dr. Gurmukh Singh, and I am a travelpreneur, coach, and consultant. So today in this video हम बात करने वाले हैं दुबई, जो कि यूएई से नया एक इंफॉर्मेशन आती है ऑल ऑफ सडन 21 नवंबर को, और वो कर देती है बहुत सारे लोगों का नुकसान। और आने वाले बहुत सारे जो ट्रैवलर्स जिनके नेम है सिंगल पासपोर्ट पे, जो कि एक नॉर्मल ट्रेंड है इंडिया में, अगर हम देखा जाए तो बहुत ही इसका जो परसेंटेज है, अगर हम देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10 अप्रोक्सीमेटली अप टू 10% द पीपल दे यूज सिंगल नेम इन इंडिया, एंड उनके पासपोर्ट भी बन जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज हो रहे हैं कि अगर वो पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो फिर पासपोर्ट बन ही क्यों रहा है, और अगर बन रहा है तो फिर यूएई गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया जिससे काफियों को हुआ नुकसान, काफियों को आना पड़ा एयरपोर्ट से वापस और दोबारा से चेंजेस करवाने पड़े। किन्हीं का लॉस हुआ, कईयों का, और कईयों का प्रोग्राम हुआ कैंसिल, और कईयों ने यहाँ तक भी बोला वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल बैक अगेन इन दुबई। तो ये एक अपना एक पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल ओपिनियन है उनका। बट हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन टॉपिक्स पे। एक, कि क्या डिसीजन था। सेकंड, अभी जो अमेंडमेंट आया उस पे क्या है। और थर्ड, आगे के लिए हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे जो कस्टमर्स के लिए, उनके लिए क्या है, क्या होनी चाहिए अप्रोच। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, डिसीजन क्या था। डिसीजन के लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट पे ले जाते हैं। जो डिसीजन है उससे आपको थोड़ा सा जो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी वैलिडेट हो जाती है इससे। और आपको लेके चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज कॉलम पे। और द यूएई गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अमेंडेड इट्स ट्रैवल गाइडलाइंस, ये 24 की है, बट 21 को क्या रूल आया था। अकॉर्डिंग टू द रूल केम इनटू द इफेक्ट ऑन मंडे, दैट इज November 21। मंडे वीकडे स्टार्ट होता है, एक नया वीक स्टार्ट होता है और एक नई न्यूज के साथ। और एयरलाइन से, एयरपोर्ट से लोग कहीं आते हैं घर, जो कि अपने सपनों के ट्रैवल, सपनों के सपने पूरे करने जा रहे थे दुबई, बट उनके सपने नहीं पूरे हो पाए किसी रीजन की वजह से। बट अब वो क्या रीजन था ये देखिए, विच हैज नाउ बीन अमेंडेड। अब जो वो रूल था, वो रूल था कि अगर आपका पासपोर्ट में सिंगल नेम है, ये एग्जांपल देख लीजिए। पासपोर्ट में गिवन नेम और सरनेम होता है, सरनेम ऊपर होता है और गिवन नेम नीचे होता है। तो अगर आपके पासपोर्ट में प्रवीण है गिवन नेम में या सरनेम में, तो आप दुबई ट्रैवल नहीं कर सकते। अब इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ये अराइज होते हैं कि अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया तो डिसीजन को इन्फॉर्म कर सकते थे एटलीस्ट टू दी वीजा इमिग्रेशन और वीजा गिविंग अथॉरिटीज, जो कि वीजा प्रोसेस कर रहे हैं। हमारे 3 से 4 दुबई में एसोसिएट्स हैं जो वीजा अप्रूव करवाते हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, बट उन्होंने भी बोला कि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्योंकि ये कंट्री का मैटर है और एक बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ सकती। देखिए, दुबई दे हैव द अथॉरिटी टू टेक एनी डिसीजन। आपको और हमें, हमारे घर में, हमारी कंपनीज में किसी को आना है, किसी को बुलाना है, उसकी पूरी पावर होती है। तो उनकी कंट्री को भी पूरी पावर है कि कौन वहां जाए, कौन ना जाए, एंड ऑल दैट। बट इसके पीछे जो रीजन आ रहा है, वो रीजन ये भी आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है पासपोर्ट जो ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, और जो ओवरस्टे करते हैं, वो आके अपना सिंगल नेम पे पासपोर्ट इशू करवाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, एंड उसके बाद दोबारा ट्रैवल कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ऑल्दो इसका कुछ कंफर्म वो नहीं सोर्स हो पाया है, बट ये जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि ऐसा रूल आया क्यों, आया क्यों, आया क्यों। तो ये रूल इसलिए आया ताकि उसको कंट्रोल किया जाए और राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ ट्रैवलर्स को ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये आपके लिए या आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी ऐसा रूल नहीं आया, बट समहाउ क्योंकि आपके पासपोर्ट में भी गिवन नेम था किसी रीजन की वजह से, हो सकता है आपके लिए वो चैलेंज था उस टाइम पे नेम, सरनेम ऐड करवाना या वट एवर इट इज, और तो इसलिए आपने नहीं करवाया। बट आपका पासपोर्ट वैलिड है, आप एक लेजिटिमेट कस्टमर है, आप एक एलिजिबल कस्टमर है, आपके लिए वो नहीं है। कुछ लोगों की वजह से ये रूल लाना पड़ा दुबई गवर्नमेंट को। रूल लाना उनकी अथॉरिटी है, उनकी पावर है, वो ला सकते हैं, बट एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको इन्फॉर्म करना नॉर्मल पब्लिक तक भी, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ एक डेट डिसाइड करके दे सकते थे या कुछ पहले से बता सकते थे। बट एनी हाउ, ये जो डिसीजन के बाद अमेंडमेंट आया विद इन 4 डेज, मंडे को डिसीजन आता है
उसके बाद थर्सडे को अमेंडमेंट आ जाता है, उसके लिए आई अप्रिशिएट, वी अप्रिशिएट एंड ऑल इंडियंस, ऑल ट्रैवल फ्रेटर्निटी, दे अप्रिशिएट दिस डिसीजन एंड अमेंडमेंट। अब उस डिसीजन में क्या आता है, अब एक और बारी आप देख लीजिए, अगर आपके नाम गिवन नेम में प्रवीण कुमार है, स्पेस कुमार, और प्रवीण कुमार, प्रवीण के बाद सर या सरनेम में ऐसा है, या फिर गिवन नेम और सरनेम आपका प्रवीण और सरनेम कुमार, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। ये वाले उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि ये पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे ही हमारे भी एक क्लाइंट जिनका प्लान कैंसिल कैंसिल होते होते बच गया, और कुछ एक क्लाइंट्स के जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनके क्लाइंट्स के प्लान कैंसिल हुए, वो एयरपोर्ट से वापस भी आए, कईयों के 15,000, किसी का 30,000, हर किसी का अपने अपने लेवल पे उनका लॉस हुआ है। बट उस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो जाता है। गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया, कस्टमर की कोई गलती नहीं थी, एयरलाइन कह रही है हमारी गलती नहीं है, होटल्स कह रहे हैं हमारी गलती नहीं है, कुछ होटल्स ने इसको अप्रिशिएट करके उनको फ्यूचर के लिए वाउचर इशू कर दिए। आई अप्रिशिएट दैट कॉल ऑल्सो। बट एयरलाइंस ने, और जो वो उनके वीजा के चार्जेस जो है वो वेस्ट हुए, तो उसके लिए कौन होगा रिस्पॉन्सिबल। ऑलराइट, अब इसके बाद हम अब समझ लेते हैं कि क्या, फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया, क्या रूल आया था कि अगर आपके पासपोर्ट में गिवन नेम है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल नेम है और सरनेम नहीं है, या फिर सरनेम में सिंगल नेम है, गिवन नेम ब्लैंक है। आपको एग्जाम्पल दिखाए थे इंडियन पासपोर्ट्स का, कि इंडियन पासपोर्ट्स, ये देखिए मिस्टर अजय कुमार इनका नाम है वैसे, बट इनका पासपोर्ट पे जो नाम है वो अजय है, ओनली अजय गिवन नेम में। अब ये सरनेम में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसे पासपोर्ट जो हैं वो आप दुबई में अलाउ नहीं करेंगे। उसको INAD का उन्होंने टैगलाइन दी थी, इन एडमिसिबल पैसेंजर, कि जो पैसेंजर को वो अलाउ नहीं करेंगे, INAD उसमें मार्क कर देंगे और उनको वापस भेज देंगे। एयरलाइन को ये अथॉरिटी दे दी और एयरलाइन ने काफी लोगों को भेजा वापस। अब इसके बाद, अब अमेंडमेंट जो थर्सडे को, फिर उसके बाद बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे फोन कॉल्स, सब जगह, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो यहाँ पे जो है दोबारा जो अमेंडमेंट आया है, अब जो अमेंडमेंट आया है कि अब आपके जो वीजास हैं, वीजास में आपके सरनेम, अब देखिए, अगर ये प्रवीण कुमार, लेट से आपका नाम है प्रवीण, लेट से इनका नाम है अजय, तो अब ये जो अजय नाम है, अब इनके पेरेंट के नाम के बाद अगर इनके पेरेंट के नाम पे होता महावीर ओनली, तो ये अलाउ नहीं होते। अब इनके पेरेंट जो फादर के नाम के बाद महावीर सिंह है, और इनके वीजा में अगर अजय महावीर सिंह करके आया है, जो कि जनरली वीजा में आता है, आपका और आपके फादर का नाम आता है, अगर ऐसा नाम है तो ये ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के अमेंडमेंट रूल में, अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बेटा क्लियरली, अमेंडमेंट गाइडलाइंस, अमेंडेड गाइडलाइंस, पासपोर्ट हैविंग ओनली वन एंड ओनली नेम, visa issued with more than one name. More than one name means passenger has father's or family name mentioned in the second page will be accepted. अब ये second page जो है, ये last page को recommend कर रहे हैं। Passport has only name passenger eligible for visa on arrival if the father's name or family name mentioned in the second page will be accepted. अब कुछ लोगों को वीजा ऑन अराइवल भी, जिनके पास यूएस का वीजा है, तो उनको वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी भी है दुबई में, तो ये उनके लिए भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है, ये एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस को दी है। अब इसके अकॉर्डिंगली, अब आपका अगर ऐसा पासपोर्ट है जिसमें आपका तो गिवन नेम है, बट आपके फैमिली नेम में आपके फादर के नेम के साथ सरनेम है, तो ऐसे केसेस में आपको जो है, आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा। अगर आपका वीजा ऑलरेडी लग चुका है और उस वीजा में आप देख लीजिए सरनेम आपके फादर के सरनेम का सरनेम है, या आपके फादर का पूरा गिवन नेम और सरनेम है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। बट फिर भी आप एक बार एयरलाइन से जरूर चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, कुछ और अमेंडमेंट्स ना आए। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। हमारा जो थर्ड पार्ट है कि आगे के लिए क्या है, क्योंकि ये एक मूव जो है अभी एक यूएई ने लिया, हो सकता है कल को कोई और कंट्री ले ले, तो आपको इमीडिएटली इस ट्रैवल, अगर ये ट्रैवल आपका हो गया वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, अगर आपको, आपका नाम अजय है और आपके फादर का नाम महावीर है, तो वहां पे भी अगर आपका ऐसा क्लैश हो गया तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए, अब आपका लॉस हो गया, ठीक है, उसको कैसे रेस करना है वो एक फर्स्ट चैप्टर है। बट आगे के लिए आप इमीडिएट बेसिस पे लिए अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवाइए, और गिवन नेम में आपका गिवन नेम और सरनेम में आपका सरनेम होना चाहिए। ये एक आपका एक मैंडेट आप अपने लिए ले लीजिए।
गिवन नेम और सरनेम, आप 3 नेम्स कर सकते हो। अजय कुमार सिंह, अजय कुमार, वट एवर, मुस्लिम्स में भी 3 नेम्स होते हैं, गिवन नेम, मिडिल नेम, सरनेम, आप 3 नेम्स कर सकते हो। 2 नेम्स एटलीस्ट आपके पास हो, और मेक श्योर करिए गिवन नेम और सरनेम में दोनों के दोनों कॉलम्स जो हैं ये पूरे हों। इसकी वजह से बहुत सारे एयरलाइंस में भी प्रॉब्लम आती है नेम के लिए। बहुत सारे लोग, जब एयरलाइंस ओवर बुक्ड हो जाती है तब भी उनको वापस आना पड़ता है, तो इस ऐसे ऐसे रीजन की वजह से उनकी लाखों रुपए की टिकट्स जो हैं वो भी वेस्ट हो जाती हैं। तो ये एक छोटी सी एडवाइस है हमारी तरफ से आपको लिए, कि अगर आप अपना पासपोर्ट पे अगर आपका गिवन नेम है तो आप इसको आप चेंज करवा ही लीजिए बिफोर दैट, कि आगे कुछ और प्रॉब्लम आए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है और भी कंट्रीज इसके लिए स्ट्रिक्ट हो जाएं और फिर आपको प्रॉब्लम आए, और लास्ट मिनट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आपके वीजा, आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स नॉन रिफंडेबल बेसिस पे आप ट्रैवल बुकिंग्स करवाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट टू सेव द कॉस्ट, तो वो सारे हैसल्स में ना पड़े, और उससे बचने के लिए आप अपने पासपोर्ट को पहले ही चेंज करवा लीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए, और अगर आपको हमारी कोई असिस्टेंस चाहिए तो 9873613139 स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके बताइए। आवर टीम विल बी हैप्पी टू सर्व यू। Until then, goodbye, take care, see you in the next video. Thank you.